हेलो नमस्कार दोस्त। यूपी पुलिस कांस्टेबल 60,244 पोस्ट के लिए दोस्त कुल मिलाकर के हम 4 बिंदु पे चर्चा करने वाले हैं। पहले चर्चा करेंगे दोस्त कि स्कोर कार्ड के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं कि आखिरकार स्कोर कार्ड कब तक जारी होगा या नहीं होगा। उसके बाद हम चर्चा करेंगे वेटिंग लिस्ट के बारे में, ठीक है, क्योंकि वेटिंग लिस्ट जो है इस बार बहुत ही जोर शोर से जो है अभ्यर्थी का एक बहुत बड़ा जो है मांग निकल करके आ रहा है। तीसरा बिंदु पे हम चर्चा करेंगे कि आरक्षण लिस्ट, ठीक है, आरक्षण लिस्ट में भी अभ्यर्थियों को धांधली का जो है पूरी तरह से जो है मनसा बन रहा है कि आखिरकार धांधली हुआ है, तो इसीलिए आरक्षण लिस्ट भी जारी जो है विभाग को करना चाहिए। उसके बाद कट ऑफ लिस्ट, ठीक है, कट ऑफ लिस्ट जैसे विभाग ने जारी किया कि मेल के लिए यह सभी मतलब कट ऑफ है और फीमेल के लिए इतना कट ऑफ है। जैसे अगर जनरल फीमेल में बात कर ले तो 212.11992 है, वहीं अगर जनरल मेल की बात कर ले तो 225.75926 है। तो इस तरह की जो कट ऑफ जो विभाग फाइनली जारी किया है, अगर दोस्त अगर विभाग जो है कट ऑफ का लिस्ट जो है फाइनल जो तैयार कर देगा, मान के चलिए यहाँ क्या होता है, शुरू से आपको समझाने का हम पूरा प्रयास करते हैं। देखिए स्कोर कार्ड से दोस्त आपको बहुत ही बड़ी बेनिफिट अभ्यर्थियों का होने वाला है। स्कोर कार्ड क्या है, जैसे मान के चलिए कि स्कोर कार्ड में जो है अभ्यर्थी यानी कि दोस्त अगर हम बात करें तो स्टूडेंट का 2 प्रकार की जो है यहाँ फायदा होगा अगर स्कोर कार्ड जारी होता है तो उसका कि कितना प्रश्न उन्होंने सही बना, नॉर्मलाइजेशन का उसको कितना फायदा हुआ और यह दोनों मिल करके नंबर जो है वह कितना नंबर बना है, ठीक है। अगर यह अभ्यर्थी के पास में डाटा आ जाता है कि हमने इतना सही बनाए, इतने हमको गलत हुआ, इतना नॉर्मलाइजेशन हुआ और कुल मार्क्स मेरा इतना है, मान के चलिए यहाँ अगर नंबर अभ्यर्थी का मिल जाएगा तो वह स्वतः जो है ये जो कट ऑफ निकल करके आया है और विभाग जो यह कट ऑफ बनाया है इस कट ऑफ को खुद से वह मिलान कर लेंगे और पूरी तरह से जो है वह संतोष हो जाएंगे कि ठीक है मेरा रिजल्ट आया या नहीं आया, ठीक है। अभ्यर्थी में जो है यहाँ उधेड़ बुन इसलिए फंसा हुआ है कि बहुत सारे अभ्यर्थी का मानना है कि मेरा जो मतलब विभाग का कट ऑफ आया है उस कट ऑफ से कहीं ज्यादा मार्क्स है, लेकिन मेरा जो है रिजल्ट जो है नहीं आया है और यही जो है उधेड़ बुन में जो है अभ्यर्थी पूरी तरह से फंसा हुआ है। तो विभाग को निश्चित रूप से जो है स्कोर कार्ड जारी कर देना चाहिए और अभ्यर्थी के सामने पूरी तरह से पारदर्शिता हो जाना चाहिए, ठीक है, कि मेरा इतना सही है, इतना नॉर्मलाइजेशन हुआ, कुल मार्क्स मेरा इतना है और कट ऑफ जो गया है इतना पर, ठीक है। जैसे अगर जनरल अगर फीमेल की बात कर ले तो 212 गया है, अगर अभ्यर्थी का 210 मान के चलिए 211 अगर नंबर रहेगा तो वह समझ जाएगा कि 211 मेरा नंबर है, 212 पे कट ऑफ गया है, तो वह इस बात में जो है पूरी तरह से उलझा नहीं रहेगा, वह दूसरा वैकेंसी का तैयारी करेगा। यह तो आप यहां तक समझ गए कि स्कोर कार्ड जारी करने से अभ्यर्थी को भी फायदा होगा और विभाग को भी फायदा होगा, ठीक है। वेटिंग लिस्ट की अगर हम बात करें साथियों तो वेटिंग लिस्ट में भी बहुत बड़ा जो है पेच फंसा हुआ है। अब वेटिंग लिस्ट क्यों जारी करना चाहिए, क्यों नहीं जारी करना चाहिए दोस्त, वेटिंग लिस्ट के बारे में बात करें तो देखिए 60,244 पोस्ट के लिए विभाग जो है एग्जाम लिया, विभाग 60,244 पोस्ट के लिए फिजिकल कराया, विभाग 60,244 पोस्ट का जो है रिजल्ट भी जारी कर दिया है। लेकिन आपको क्या लग रहा है कि यह 60,244 पोस्ट ज्वाइनिंग कर पाएंगे या नहीं। देखिए दोस्त यह होता है कि ये 60,244 पोस्ट के लिए अभी भी जो है मेडिकल और डीवी होना बाकी है, ठीक है, और यह मेडिकल और डीवी होना जो बाकी है तो कुछ अभ्यर्थी जो है मेडिकल में छटने वाले हैं और कुछ अभ्यर्थी जो है दोस्त डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी छटने वाले हैं, क्योंकि विभाग ने पूरी तरह से नोटिस में भी बता दिया है कि कोई भी अभ्यर्थी अगर मेडिकल अनफिट होगा तो उसको भी बाहर कर दिया जाएगा, अगर कोई भी अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी फेल होगा तो उसको भी बाहर कर दिया जाएगा। तो सभी बहाली में जैसे 49,000 जो वैकेंसी का आया था पुलिस यूपी पुलिस का वैकेंसी, उसमें 4,000 से ऊपर अभ्यर्थी जो है मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में छट गए थे, लेकिन ज्वाइनिंग कितना किया था, मात्र 45,000 अभ्यर्थी जो है यहाँ ज्वाइनिंग किया था। तो इसी हाल को अगर दोबारा उल्टाएगा तो 60,244 पोस्ट में भी हो सकता है कि मान के चलिए अगर 5,000 अभ्यर्थी मेडिकल और डीवी में अगर छट जाते हैं तो कुल मिलाकर के 55,000 अभ्यर्थी ही यहाँ भी ज्वाइनिंग करेगा। तो ये 5,000 जो सीट है वह 5,000 सीट तो आगे वाला वैकेंसी में विभाग या सरकार जोड़ेगा तो नहीं, जबकि यह होगा कि अभ्यर्थी में बहुत बड़ी जो है आखिरी सोच हो जाता है कि मुझे अगर यही 5,000
अभ्यर्थी अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में छट गया या मतलब मेडिकल में छट गया, वैसे कोई नहीं छटेगा तो बेहतर है। लेकिन अगर छटता है और छट जाएगा तो इसमें जो वेटिंग लिस्ट जारी होगा तो उस वेटिंग लिस्ट वाले अभ्यर्थी का इसमें मौका मिल जाएगा। तो विभाग को दोबारा से जो है ना फिजिकल कराना होगा उस अभ्यर्थी का, ना एग्जाम मतलब लेने का जरूरत पड़ेगा। विभाग जो है इसी तरह से उस अभ्यर्थी को चयनित कर सकता है। बहुत सारे अभ्यर्थी का यह होता है कि पूरी तरह से 60,244 पोस्ट में इसका रिजल्ट आ गया है, मेरिट लिस्ट भी बन जाएगा, लेकिन यही अभ्यर्थी जो है कहीं दूसरे जगह लग गया है यूपी पुलिस कांस्टेबल से बेहतर अगर पोस्ट पे यह जो है, क्योंकि इस बीच में देखेंगे तो एमटीएस एसएससी बहुत ज़्यादा जो है वैकेंसी निकल करके आया था। तो उसमें अगर कोई भी अभ्यर्थी सेलेक्ट हो जाएगा तो उस स्थिति में यह होगा कि यह कांस्टेबल की वैकेंसी को वह रिजाइन मार सकता है, छोड़ सकता है। उस स्थिति में यहाँ क्या होगा कि सीट खाली रह जाएगा। तो यह सीट जो खाली रह जाएगा इसको भरने के लिए दोबारा जो है कोई प्रक्रिया विभाग को भी नहीं करना पड़ेगा अगर वेटिंग लिस्ट जारी करता है तो ठीक है। तो विभाग के लिए भी वेटिंग लिस्ट बहुत ही फायदे होगा और अभ्यर्थी के लिए बहुत ही बड़ी फायदे जो है वेटिंग लिस्ट होना है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें साथियों आरक्षण लिस्ट की, तो आरक्षण लिस्ट अभी फिलहाल यूपी पुलिस कांस्टेबल में बहुत बड़ी जो है ट्रेंडिंग में चल रहा है। अब आरक्षण लिस्ट के बारे में बात करें तो आरक्षण लिस्ट के बारे में भी दोस्त आप समझ लीजिए। देखिए आरक्षण लिस्ट मान के चलिए ए किसी जाति का नाम है और ये जाति जो है ओबीसी के अंदर आता है, ठीक है। ए किसी जाति का नाम है और यह जाति जो है ओबीसी के अंदर आता है, ठीक है। ये ओबीसी जो है यह ओबीसी का जो है ए जाति का नाम ओबीसी में रिजल्ट है। साथ में अगर गौर करेंगे साथियों तो ये ए जो जाति है इस ए जाति का ओबीसी में भी रिजल्ट है और यही ए जाति का जो है यहाँ जो है ईडब्ल्यूएस में भी रिजल्ट देखने को मिल रहा है। यही ए जाति का जो है एससी में भी रिजल्ट देखने को मिल रहा है। यही ए जाति का जो है एसटी में भी रिजल्ट देखने को मिल रहा है। तो आप बताइए कि अगर ए जाति ओबीसी में है तो ओबीसी में ही उसका रिजल्ट रहना चाहिए, वही जो है ईडब्ल्यूएस में नहीं आना चाहिए, ना एससी में आना चाहिए, ना एसटी में आना चाहिए। तो यहाँ भी जो है आरक्षण की जो लिस्ट अगर जारी कर देगा, आरक्षण के लिस्ट जो फिलहाल कुछ जो जारी हुआ है उसमें धांधली का तो लग रहा है, क्योंकि उसमें यह है कि मतलब ए जाति जो है ओबीसी में भी रिजल्ट है और इसी ए जाति का जो है ईडब्ल्यूएस में भी रिजल्ट है और इसी ए जाति के सभी कैटेगरी में जो है रिजल्ट कहीं ना कहीं छीट फूट होकर के आ गया है। जबकि इसका अगर ए जाति है ओबीसी के अंदर तो ओबीसी में ही इसका रिजल्ट होना चाहिए। इसीलिए अभ्यर्थी का मांग है कि आरक्षण का भी लिस्ट आना चाहिए। तो आरक्षण के लिस्ट आने से यह हो जाएगा कि पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कि हाँ इस जाति अगर ओबीसी के अंदर आता है तो ओबीसी में ही इसका रिजल्ट है। हाँ अगर अभ्यर्थी ओबीसी के अंदर ए जाति आता है, अगर उसका मतलब कट ऑफ जनरल लेवल का है तो उसको जनरल में रखा जा सकता है, जनरल में जो है काउंट किया जा सकता है, क्योंकि जनरल जो है किसी भी अभ्यर्थी जो है जनरल सीट के लिए फाइट करता है। लेकिन यहाँ ईडब्ल्यूएस में तो नहीं आना चाहिए, एससी में तो नहीं आना चाहिए, एसटी में तो नहीं आना चाहिए, ओबीसी के अंदर ही रहना चाहिए। अगर ईडब्ल्यूएस में भी अगर बी जाती है तो इसका ईडब्ल्यूएस में भी मतलब रिजल्ट है और इसका ओबीसी में भी रिजल्ट है। इससे अभ्यर्थी के मन में एक असंतोष का भाव फैला हुआ है। आप इस बात को जानने का पूरा प्रयास कीजिए। तो आरक्षण लिस्ट भी आना बहुत ही जरूरी होता है। तो यह दोस्त मतलब उसके बाद कट ऑफ लिस्ट भी आना बहुत ही जरूरी है। कट ऑफ लिस्ट जो यहाँ जारी हो गया है और अभ्यर्थी का स्कोर कार्ड जो पता चल जाएगा तो उससे यह पता चल जाएगा कि हमने सही इतना बनाया, गलत इतना बनाया और मेरा जो है जाति का जो है कट ऑफ इतना पे गया है और मेरा इतना ही है, इसीलिए मेरा जो है सिलेक्शन नहीं हुआ। तो यह पूरी तरह से जो है पारदर्शिता हो जाएगा। किसी भी व्यक्ति को और किसी भी अभ्यर्थी के मन में जो है किसी भी तरह के ठेस और आहत नहीं पहुंचने वाला है। तो अभ्यर्थी के साथ साथ विभाग को भी इस तरह से पूरी प्रक्रिया जो है कर लेना चाहिए। पहले में क्या करना चाहिए, स्कोर कार्ड जारी कर देना चाहिए। दूसरे की बात करें तो वेटिंग लिस्ट भी जारी कर देना चाहिए, आरक्षण लिस्ट भी जारी कर देना चाहिए और साथ में कट ऑफ लिस्ट भी जारी कर देना चाहिए, ठीक है। हालांकि वेटिंग लिस्ट के लिए जो है यहाँ 49,000 पोस्ट की अगर हम बात करें तो वेटिंग लिस्ट जारी नहीं किया था, तो यह विभाग का मामला है। लेकिन अभ्यर्थी का जो प्रश्न है वह पूरी तरह से जायज है और यह 4 प्रश्न जो है बहुत ही तेजी से
पूरी तरह से सोशल मीडिया पे फैल रहा है। हालांकि यूपी पुलिस कांस्टेबल 60,244 पोस्ट के लिए जो है ट्विटर कैंपेन बहुत ही तेजी से चल रहा है और कुल मिलाकर के 2 दिन पहले की अगर हम न्यूज को देखें तो कुल मिलाकर के 10वें नंबर पे जो है यूपी पुलिस कांस्टेबल की स्कोर कार्ड, वेटिंग लिस्ट और आरक्षण लिस्ट और यह कट ऑफ, यह सभी जो है कुल मिलाकर के पूरे यूट्यूब पर, ट्विटर पर ऑल इंडिया में जो है 10वें रैंक पर जो है ट्रेंड कर रहा था। तो यह बहुत बड़ी जो है मुद्दा निकल करके आया है और बड़े बड़े शिक्षक भी इस मुहिम में शामिल होकर के और इसे आगे बढ़ा रहे हैं। अब देखना होगा कि विभाग इस पे किस तरह से संज्ञान लेते हैं। हालांकि मंगल तक जो है इस सभी मुद्दा पे जो है विभाग कुछ ना कुछ एक बहुत बड़ी अभ्यर्थी के हित में न्यूज लेकर के आने वाले हैं। तो दोस्त आप निश्चित रूप से एक्साइटेड रहिए, क्योंकि विभाग भी जो है आपके हित में ही पूरी तरह से काम करने जा रही है। विभाग को दोस्त सहूलियत होगा आपसे राय लेकर के काम करना। तो अगर आप राय दे दिए हैं कि यह सभी अगर विभाग जारी कर देता है तो मुझे पूरी तरह से क्लियर कट हो जाएगा। तो मैं ऐसा मानता हूं कि विभाग भी जो है पूरी तरह से यह सभी जो है जो भी आपकी मांग है उस मांग को बखूबी जो है पूरा करने वाले हैं। इसीलिए दोस्त आप पूरी तरह से एक्साइटेड रहिए। सो मंगल तक जो है आपको सभी चीज जो है इसमें चारों चीज के बारे में जो है आपको देखने को मिलेगा। बाद बाकी दोस्त आप अभी से जो है इस पूरे वैकेंसी में अभी तक भी आप लगे रहिए, क्योंकि आपके हित में कुछ भी जो है रिजल्ट बन सकता है। और बाद बाकी जो बहुत ही आगे पीछे है वह दूसरे वैकेंसी का तैयारी निश्चित रूप से कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी वैकेंसी यूपी में एक बार फिर से 30-35 हजार पदों पे जो है नई भर्ती पुलिस का ही निकल करके आने वाला है। तो दोस्त उसका भी तैयारी आप कर सकते हैं। बाद बाकी इस सभी के बारे में विभाग सो मंगलवार को बहुत बड़ी जो है गुड न्यूज अभ्यर्थी के हित में मैं ऐसा मानता हूं कि लेकर के आने वाले हैं। बाद बाकी दोस्त लगे रहिए, बने रहिए, जमे रहिए, क्योंकि आपका जीतना ही सुनिश्चित है। यहां तक वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी दोस्त जम के सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए दोस्त धन्यवाद।